क्यों ना हमारे बीच का ये रोड़ा खत्म नहीं कर दिया जाए। इसी 10,000 रुपए के लालच में दोस्त अपनी दोस्ती में गद्दारी करता है। 11 जून को हुई हत्या राजगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन राजगढ़ के एसपी अमित तोलानी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अपराधी कहीं भी हो वो उसे खोज लाते हैं। 11 जून को हुई हत्या जो कि एक खेत पर शव मिला था, एक व्यक्ति का सड़ी गली हालत में मिला था, उसको खोजने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए, उसकी तह तक पहुंचने के लिए राजगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने ये कर दिखाया। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है। खिलचीपुर के पास पड़ता है भोजपुर, और भोजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर राजस्थान से सटे भोजपुर के अंदर एक हत्या होती है, और हत्या इस प्रकार से होती है कि उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। कुछ दिन बीतते हैं, पुलिस छानबीन करती है, कारण ढूंढती है, तो आखिरकार अपराधियों तक वो पहुंच जाती है। अपराधी तक जब वो पहुंचती है तो अपराधी धर दबोचे जाते हैं। हालांकि अपराधियों ने ये सोचा होगा कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। पूरा मामला डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। खबर कुछ इस प्रकार से है। भूरा तंवर नाम के शख्स की हत्या होती है, और चंदर सिंह तंवर जिसकी पत्नी, उसके साथ उसके अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों को लेकर कई बार उसने समझाया, और समझाने पर भी भूरा सिंह तंवर मानता नहीं था। लेकिन इसी घटना के चलते जब वो परेशान हो गया तो परेशानी में उसने एक ऐसा कदम उठाया कि जमाने को उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल भूरा सिंह तंवर पर एफआईआर की गई, और एफआईआर करने के बाद उसको 376 रेप केस में मुलजिम बनाकर जेल भेज दिया गया। जेल जब जाकर वो अपराधी दोबारा आया, तो आने के बाद उसको लगा कि ये लोग सुधर गए होंगे, लेकिन वो सुधरे नहीं थे। लेकिन होता यह है कि चंदर सिंह तंवर की पत्नी, जो कि भूरा सिंह तंवर से उसके अवैध संबंध थे, वो बरकरार रहे। इसीलिए दबाव बनता रहा और एक दूसरे के संपर्क में रहे। संपर्क में रहने के बाद चंदर सिंह तंवर को जब ये बात मालूम पड़ती है, तो चंदर सिंह तंवर उसको समझाता है, और समझाने के बाद भी बात नहीं बनती है। इस बीच में भूरा सिंह तंवर, जो कि उसके अवैध संबंध चंदर सिंह तंवर की पत्नी से थे, तो भूरा सिंह तंवर अपनी बीवी को उसके मायके छोड़ के आ जाता है। मायके छोड़ के आने के बाद जब उसके सास ससुर उससे कहते हैं कि हमारी बेटी को यहाँ से ले जाओ, आप अच्छे से रखो घर पर ले जाकर, तो वो मना करता था। ना ही कोई कानूनी कागजी कार्रवाई करता था। उसने अपनी बीवियों को काफी समय से छोड़ रखा था। इसी बीच में एक मोड़ आता है जब ये दोनों पक्ष बहुत अता ही भूरा तंवर से अंता ही परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होकर वो एक कदम उठाते हैं। भूरा सिंह तंवर के सास ससुर ये चंदर सिंह तंवर से मिलते हैं, और मिलकर उनसे अपनी आप बीती सुनाते हैं कि हम बहुत परेशान हैं और आप भी बहुत परेशान हैं, क्यों ना हमारे बीच का ये रोड़ा खत्म नहीं कर दिया जाए। इसी प्रकार से दोनों के बीच में एक समझौता होता है, और समझौते के तहत वो भूरा सिंह तंवर को निपटाने की साजिश बना लेते हैं। साजिश के तहत एक राजस्थान से एक युवक को बुलाया जाता है कि किस तरह से उसको मारा जाए। इसी बीच में एक उनकी रायशुमारी आती है। रायशुमारी में मिलकर जब उसके दोस्त को, माखन नाम जिसका था, उसके दोस्त को बुलाया जाता है। दोस्त को 10,000 रुपये का लालच दिया जाता है। 10,000 रुपये के लालच में दोस्त अपनी दोस्ती में गद्दारी करता है, और अपने दोस्त को खेत पर लेके जाता है। जब वो खेत पर लेके जाता है तो उसके साथ मारपीट होती है, हाथापाई होती है। वो अपने आप को बचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में वो उसको जहर पिलाते हैं, लेकिन जहर से वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उसकी हत्या नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी जाती है, और शव को वहीं छोड़ दिया जाता है। काफी दिन गुजरने के बाद जब खोजबीन की गई और पुलिस प्रशासन अमला इस पर लगा रहा, तब भी अपराधियों तक वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन एक दिन वो आया कि राजगढ़ के एसपी अमित तोलानी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि उसके हत्या के आरोपी उसके सास ससुर व अन्य लोग हैं, चंदर सिंह तंवर है, और इसके अलावा अन्य आरोपियों को उन्होंने आरोपी बनाया है। हालांकि 8 लोगों पर एफआईआर होती है और 8 लोगों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शादीशुदा जिंदगी में भाई किसी की दखल ना दी जाए, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी उसकी भी अच्छी चल रही थी और उसकी भी अच्छी चल रही थी, दोनों की हंसी खुशी चल रही थी। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में जब उन्होंने दखल दिया, तो उस दखल का अंजाम हत्या है। हालांकि हत्या करना बहुत ही बड़ा अपराध है, और एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला कृत्य है, और हत्या कहीं करनी नहीं चाहिए। इसके लिए उनको कानून से और कानून के तरीके से निपटना था। हालांकि उन्होंने इस गलत कदम उठाया, और गलत कदम उठाने के चलते वो आरोपी बनते हैं, और 8 ही आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। अब राजगढ़ जिले के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और इंस्टाग्राम पर अगर देख रहे हो, फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।